तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति चल रहा है उसका प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। ये चित्रा प्रकाशन का है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी कि हमें सबसे पहला काम करना है, कुछ भिन्न दिए गए हैं और उन भिन्नों को सबसे पहले हमें डेसिमल में लिखना है और फिर हमें ये भी बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो नंबर 1 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है 36/100, यानी इसको सबसे पहले हमें डेसिमल में बदलना है और फिर बताना है कि वो दशमलव किस प्रकार का है। तो डेसिमल में बदलने का सबसे आसान तरीका होता है भाग विधि। तो भाग विधि से हम इसे डेसिमल में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? आप इस तरह से भाग का चिन्ह बनाइए और आप सबके सब जानते हैं कि भिन्न में जो हर है, जो नीचे होता है, वो यहाँ लिखते हैं और जो अंश है वो यहाँ पर लिखते हैं और फिर भाग को लगाते हैं। अब देखिए भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे जिससे यहाँ एक 0 आ जाएगा और फिर 100 300 आप लोग भाग लगाना जानते होंगे और फिर इस तरह से घटाने पर 60 आ जाएगा और डेसिमल बढ़ा चुके इस वजह से इसको शेष नहीं कर सकते। अब ऑटोमेटिक 0 आता रहेगा। फिर 100 अगर 6 बार ले जाएंगे तो 100 छक्का 600 और फिर इस तरह से पूरी तरह से ये समाप्त हो गया और आ गया 0.36। तो क्या आ गया? 0.36। और देखिए दशमलव के बाद कुछ अंक तक ये गया, यानी कि सबसे पहला काम हमने कर दिया। लिखा था कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए 36/100 को मैंने दशमलव में लिखा तो हमें 0.36 आ गया, यानी ये एक आंसर हो गया। अब आगे कह रहा है कि और बताइए कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो बताइए दशमलव के बाद केवल 2 अंक है तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक जाए और इसके बाद रुक जाए, यानी कि अनंत तक ना जाए। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 0 दशमलव फिर 3 3 3 3 ऐसे जा रहा है और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये अशांत दशमलव है, यानी जो अनंत तक जाने वाला होता है वो अशांत दशमलव होता है और जो दशमलव के बाद अनंत तक नहीं जाता उसी को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद अनंत तक ना जाकर यहीं पर रुक गया है, 2 अंक के बाद कट गया पूरी तरह से, इसीलिए ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो ये शांत दशमलव है। और इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो ये 1/11 यानी 1/11 और कह रहा है इसको बताइए कि ये कैसा, अगर इसको हम डेसिमल में बदलेंगे। लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। सबसे पहले इसको आप दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने के बाद फिर बताइए आप लोग कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे बदलते हैं और किस तरह से बदलेंगे तो आप सब बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि सबसे पहला काम करेंगे हम भाग लगाएंगे इस तरह से। देखिए जो नीचे है, जो हर है, उसको यहाँ लिखेंगे और जो ऊपर है, अंश है, उसे बीच में लिखेंगे और फिर भाग लगाएंगे। तो भाग नहीं जा रहा है तो 0 दशमलव बढ़ाइए, फिर 0, फिर अभी भी नहीं जा रहा है तो एक बार फिर से 0 बढ़ाइए और फिर से, फिर 11 9 99, फिर 100 में से 99 1 आ गया और फिर एक 0 तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आपने दशमलव लगा रखा है, लेकिन अगला 0 लगाने के लिए फिर से आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर आप एक 0 लगा सकते हैं तो 11 9 99 फिर से आएगा और फिर से 1 आ गया और इस तरह से ये चलता रहेगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार होगा 0.0 फिर 0.90909। इस तरह से ये चीज चलता रहेगा, इस तरह से अनंत तक, यानी इसका दशमलव प्रसार निकल गया। अब आप बताइए कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो ये अगर हमें बताना है तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये अशांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि अनंत तक जा रहा है। जो चीज अनंत तक जाएगा वो अशांत दशमलव है, जो अनंत तक ना जाए वो शांत दशमलव है। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। और इसी तरह से हम सारा का सारा क्वेश्चन लगाएंगे। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, और तीसरा हमारा है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। अब इसको देखते हैं तो ये संयुक्त भिन्न के रूप में है और संयुक्त भिन्न को अगर डेसिमल में बदलना है तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसको हम लोग सम भिन्न या विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 8 चौक 32 और 1 33/8 आ गया। 33/8 आ गया। अब इस 33/8 को हमें क्या करना है, पहले डेसिमल बदलना है। तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे आप सब बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जो नीचे है उसे यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाला यहाँ लिखेंगे। फिर हम लोग लगाएंगे सवाल को। 8 चौक 32 कट गया, 3 में से 2 गए 1, फिर दशमलव 0, 8 इक्यम 8, फिर 10 में से 8 गए 2, फिर 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि दशमलव लग चुका है। फिर 8 दूना
16, फिर 4 आ गया 0 और 8 पंचे 40, तो आ गया 4.125। तो ये डेसिमल में हो गया और देखिए अनंत तक नहीं जा रहा है, तो एक आंसर तो ये हो ही गया। और ये कैसा दशमलव है, तो दशमलव के बाद अनंत तक नहीं गया, इसलिए शांत दशमलव है। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। देखिए अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। ये भी वैसे ही लगाएंगे हम लोग भाग देकर, और अब आप लोग समझ ही चुके हैं कि किस तरह से भाग देना है, और भाग आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो इसको मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, और इसका आंसर होगा 0.230769। फिर इसी तरह से आएगा 230769। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया आप सबको, देखिए अगर कभी ऐसा हो कि 0.09 फिर 09 फिर 09, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 लिखे और इसके बाद इसके ऊपर बार लगा दीजिए। बार का मतलब होता है यही चीज बार बार आएगा और अनंत तक रिपीट होते हुए जाएगा। तो जो मतलब इस लाइन का है सेम टू सेम वही मतलब इस लाइन का भी है, यानी बार लगाए, बार का मतलब वही चीज बार बार रिपीट होगा। अब ऐसे ही सेम टू सेम इसको भी देखिए, 3/13 लिखा है, तो इसमें भी यही चीज रिपीट होगा बार बार, तो इसके ऊपर मैं बार लगा दे रहा हूं, यानी यही चीज फिर से आएगा, फिर यही चीज आएगा, फिर यही चीज आएगा, और ऐसे ही आता जाएगा, यानी अनंत तक जाने वाला ये भी है, और इस वजह से ये अशांत दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। अगर मैं 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करूं, जो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, अगर इसको मैं लगाऊं तो 2/11 यानी 2/11, 2/11, इसको अगर हम लगाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा 0.18, और फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, इस तरह से चला जाएगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, मैं भाग देकर या तो दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए 11/2, तो कैसे लगेगा, 0 पॉइंट बढ़ा 0, अब 11 फिर 20 में से 11 की कितना आएगा 9, फिर 0 अब ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव अब लगा चुके हैं तो शेष नहीं कर सकते, तो 0 ऑटोमेटिक आएगा, और 11 8 88, फिर 2 आ गया, फिर 0, तो इस तरह से इसे चलता जाएगा। फिर आप ले जाएंगे 11 1 11, फिर 20 में से 11 के 9 आ जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 11 8 88, तो इस तरह से आता जाएगा 0.181818, ऐसे अनंत तक जाएगा। अब इसी बात को आप लोग बार के रूप में लिख सकते हैं, 0.18 लिखिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए, यानी यही चीज बार बार आएगा और रिपीट होते हुए अनंत तक जाएगा। अब ये कैसा दशमलव है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अनंत तक जाने वाले को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है, तो ये भी हमारा अशांत दशमलव हुआ। इसी तरह से अगर सबसे लास्ट क्वेश्चन देखें, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर निकालेंगे, यानी 400 से 329 में भाग देंगे, तो ये आएगा 0.8225, और अनंत तक न जाकर यहीं पर समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो गया, इस वजह से ये हमारा शांत दशमलव होगा। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये है, यानी ये क्वेश्चन में ही दिया है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे लिखा है, मैंने किताब से देखकर इसमें लिख लिया है। तो आपके क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आप जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, मैं खुद से बता दे रहा हूं कि 1/7 का दशमलव प्रसार ये रहा। अब इस जानकारी की मदद से क्या आप ये ज्ञात कर सकते हैं बिना दीर्घ विभाजन, दीर्घ विभाजन मतलब होता है बिना भाग दिए, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 2/7 का मान 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं। यानी कि आपको 2/7 को दशमलव में बदलना है, 2/7 को दशमलव में बदलना है, और बिना भाग दिए। जैसे आप इससे पहले भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते थे, कैसे बदलते थे, हम लोग भाग क्रिया करते थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि बिना दीर्घ विभाजन क्रिया किए, यानी बिना भाग लगाए आपको बताना है कि 2/7 का मान क्या है, 3/7 का मान क्या है। और आपको जानकारी क्या दिया हुआ है, तो जानकारी केवल इतना दिया है कि 1/7 का मान ये रहा, यानी 1/7 का मान क्वेश्चन में ही दिया है, और इस मान की मदद से हमें 2/7 का मान, 3/7, 4/7 इन सब का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो बहुत सिंपल है, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 2/7 आ जाएगा। देखिए 2 का जब बराबरी में से गुणा होगा तो हमेशा ऊपर वाले से गुणा होगा, तो 2 × 2 और बटे में क्या है 7, तो 2/7 हो गया। अब देखिए अगर हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर सोचिए 2 की जगह पर 2 हो गया, गुणे की जगह गुणे हो गया, और 1/7 का मान दिया गया है,
तो 0.142857 दिया था, मैंने वही लिख दिया। और इसके बाद इस गुणा को आप लोग लगा लीजिए और आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं 2 का गुणा करना है भाई, तो 2 सते 14 के 4 हासिल 1, फिर 2 पंचे 10 और 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1। और इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा गुणा कर लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। और इन पूरे के ऊपर बार है तो आप भी इस पूरे के ऊपर बार लगा दीजिए और ये हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कहा रहा है कि 3/7 का मान भी बताइए, तो 3/7 का भी भाई निकाल लेते हैं हम लोग। तो 3/7 का क्या होगा, 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब आप गुणा कर दीजिए, अगर इसको फिर से गुणा कर देंगे तो फिर से यही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 अच्छा देखिए गुणा कैसे करते हैं, 3 का समझिए बटा 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा, तो 3 एकम 3 और 1 सत्ते 7, फिर से 3/7 हमें मिल जाएगा। यानी कि 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7 और 3 की जगह पर फिर 3 हो गया, बीच में गुणा और 1/7 का मान यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 0.142857। अब इसके ऊपर बार है तो बार बार लगा रहने दीजिए वैसे ही, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आप सब के सब जानते हैं कि 2.428571 आ जाएगा और इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से अगर आप 4/7 का मान निकालना चाहें तो 4/7 का भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 4/7 का भी निकालना है तो 4/7 का कैसे निकलेगा, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, फिर 4 की जगह पर 4 ही रहने दीजिए गुणे और 1/7 की जगह पर 0.142857 हो गया। हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 0.571428, इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 5/7 का मान निकालना हो तो 5/7 का मान भी निकाल सकते हैं और हो जाएगा 5 गुणे 1/7। फिर हम करेंगे बराबर 5 की जगह पर 5 लिखे गुणे 1/7 का मान दिया गया था 0.142857, सॉरी यहाँ पर मैं बार लगाना भूल गया था। और फिर इस गुणा को कर देंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.714285, तो इस तरह से आ गया और इसके ऊपर बार लगा दीजिए तो ये आंसर आ गया। और इसी तरह से अगर आप 6/7 का मान निकालना चाहें, क्योंकि 6/7 का भी मान कह रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7 और इस तरह से 6 की जगह पर 6 हो गया, गुणे की जगह गुणे और 1/7 का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर फिर बार लगाना भूल गए। और देखिए इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.857142 और इसके ऊपर बार लगाइए, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इन प्रश्नों को समझने से पहले कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें आप सबको समझा देता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात समझते हैं। देखिए अभी तक यानी हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन लगा चुके हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में हमें कोई भिन्न देता था, x/y कोई भिन्न देता था, कोई भिन्न दे देता था और भिन्न देकर कहता था कि इसको डेसिमल में बदलो, यानी दशमलव में बदलो, x इंटू x y z कुछ भी ऐसे दशमलव में बदलो। और तीसरा नंबर क्वेश्चन से क्या कहेगा, ये डेसिमल में कोई चीज देगा, डेसिमल में x पॉइंट y z ये ऐसे कुछ, यानी डेसिमल में देकर कहेगा इसको भिन्न में बदल कर दिखाओ। यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या किया, भिन्न दिया और कहा कि डेसिमल में बदलो। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेसिमल दे रहा है और कह रहा है भिन्न में बदलो। और डेसिमल को भिन्न में बदलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। तो क्या बातें समझनी है, तो देखिए सबसे पहला चीज तो ये जानिए कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सब के सब जानते हैं, कई बार आप लोग देख चुके हैं कि दशमलव मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दशमलव है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। 2 प्रकार के दशमलव होते हैं। शांत दशमलव क्या है, जो अनंत तक ना जाए, जैसे कोई नंबर, सिंपल नंबर, ऐसे 14 आपके सामने लिख दिया गया, बस ये दशमलव। आप सोचेंगे इसमें तो दशमलव लगा ही नहीं, केवल 14 लिखा है, या कहीं पर लिखा है 500। अब सोचेंगे कि ये क्या भाई, ये तो दशमलव में है ही नहीं। तो आप खुद जानिए कि कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके आगे पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर 5 लिखा है तो इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, इसके पीछे दशमलव छुपा है, इसका घात 1 छुपा है, पीछे यक्स का घात 0 छुपा है,
इसका बटा 1 छुपा है, ऐसे बहुत सारी चीजें आसपास में छुपी हुई होती हैं। तो इसी प्रकार से ये केवल ऐसे कोई नंबर आपके सामने लिख दिया गया, जैसे 10 लिख दिया गया, तो ऐसा मत समझिए कि दशमलव में नहीं है, ये भी दशमलव में है, इसके पीछे दशमलव छुपा है, और ये एक शांत दशमलव का एग्जाम्पल है। तो जैसे 14 हो गया 500, ये शांत दशमलव का एग्जाम्पल है। जैसे 2.3 हो गया, ये भी शांत दशमलव है। जैसे 4.632 हो गया, ये भी शांत दशमलव है। यानी दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाए या दशमलव ना रहे तो इसको शांत दशमलव के एग्जाम्पल में लेते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव फिर से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है अशांत आवर्ती, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। तो जो भी लिखा रहे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, आवर्ती का मतलब होता है एक ही अंक बार 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 रिपीट करता हुआ अनंत तक जाए। अशांत का मतलब ही होता है अनंत तक जाने वाला। तो अनंत तक तो ये भी जाएगा, अनंत तक तो ये भी जाएगा, बस अंतर ये होगा कि इसमें रिपीट करता हुआ जाएगा, जैसे 0.181818 इस तरह से रिपीट करता हुआ जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें रिपीट नहीं करेगा, कुछ भी आ जाएगा, ऐसे कुछ भी आ सकता है। जिसे मान लीजिए लिख दिया 5.10, फिर 110, फिर 111, इस तरह से हर बार नए तरीके से आ रहा है। या 3.14159263 इस तरह से आता जा रहा है। तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव है। और आप लोग जान लीजिए कि इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। जो दशमलव का ये शांत दशमलव का रूप है, इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। और जो आवर्ती वाला होता है, इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। और जो अनवसानी अनावर्ती है, इसको हम p/q के रूप में कभी नहीं बदल सकते। इसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते। यानी कि इसको हम p/q के रूप में नहीं बदल पाएंगे, जबकि इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम लोग बदल सकते हैं। अब हम लोगों को यह सीखना है कि किसी भी शांत दशमलव को कैसे बदलते हैं और किसी भी अशांत दशमलव को कैसे बदलते हैं। तो मैं एक एक करके इन दोनों को बदलना सिखा देता हूं। इसके दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आप सबको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बस देखिए, कोई भी शांत दशमलव वाली चीज, जैसे 14 है, अब 14 को भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? बटा 1 छुपा है, हो गया, भिन्न में बदल गया। आपसे कहा गया कि 500 ऐसे लिख दिया और कहा इसको भिन्न में बदल कर दिखाइए, तो बटा 1 हो गया, काम खत्म। आपसे कोई कहे कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो क्या कीजिए? कोई भी संख्या आप सोच लीजिए और ऊपर नीचे दोनों में गुणा करवा दीजिए। जैसे मैंने 2 सोच लिया और 2 से 14 में गुणा कर दीजिए। 14 दूना कितना हो गया? 28, और नीचे वाले में गुणा कीजिए 2 से, तो 2 1 2। जो मतलब इसका है वही मतलब सेम टू सेम इसका है। तो 14 को देखिए मैंने भिन्न में बदल दिया, ये भी 14 है। अब 2 से 28 काटें, 14 आंसर आएगा। ये भी ऐसे है। तो अगर कोई सिंपल नंबर है उसको बटे में कैसे बदलते हैं आप लोग समझ गए। अगला बात समझते हैं। जिसे मान लीजिए लिख दिया 2.3, इसको दशमलव बटे में बदलना है, भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग ये सोच लीजिए कि इसमें दशमलव है ही नहीं। अब बताइए क्या बचा? क्या लिखा है? 23 लिखा है। अगर मान लीजिए इसमें दशमलव हो ही ना, तो ये क्या लिखा है? 23 लिखा है। 23 लिख दिया मैंने, बटे लगाइए और दशमलव की जगह पर 1 मान लीजिए और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0। तो दशमलव के बाद 1 अंक था, 1 0 लिख दिए, हो गया 23/10, ये आंसर हो गया। इसी तरह से आपसे कह दिया गया 2.46, इसको बदल कर दिखाइए। तो क्या कीजिए? सबसे पहले आप मान लीजिए कि दशमलव इसमें है ही नहीं, और दशमलव है ही नहीं तो इसका मतलब क्या लिखा है? 246 लिखा है। और बटे दशमलव की जगह पर आप मान लीजिए 1 और दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक, तो 2 0, यानी ये भी भिन्न में बदल गया। अब कटवट रहा है, काट वाट लीजिए उसको, और यही हमारा भिन्न में बदल गया, आंसर हो गया। तो किसी भी शांत दशमलव को कैसे बदलते हैं वो इतने में आप लोग समझ गए। अब देखिए किसी अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे बदलते हैं हम लोग। तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया है 0.3333 इस तरह से दिया है और अनंत तक जा रहा है। अब कह दे कोई इसको भिन्न में बदल कर दिखाओ भाई, तो कैसे बदलेंगे? देखिए सबसे पहले इसको बार के रूप में लिख लिया कीजिए। तो देखिए इसको अगर हम बार के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार, इस तरह से लिख दिए। अब क्या कीजिए? सबसे पहला काम कीजिए ना, जो संख्या यहां पर है उसको लिखकर प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर क्या करना है आपको? फिर देखिए कि कौन सा अंक है, मतलब क्या है जो अनंत तक जा रहा है। क्या है जो अनंत तक जा रहा है? तो 3 है भाई, जो अनंत तक जा रहा है, तो 3 लिखिए। अब बटे, अब देखिए ये ऊपर कितना अंक हो गया, मतलब कितने प्रकार का अंक है, कितना प्रकार का अंक है जो अनंत तक जा रहा है। तो केवल एक प्रकार का अंक है जो अनंत तक जा रहा है। तो जितने प्रकार का अंक अनंत तक जाए उतना ही नीचे 9 लिख दीजिए, बस। अब इसी को हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। अब 0 प्लस करने से कुछ होता नहीं है,
तो समझ लीजिए 0 है ही नहीं। 3/9 को हल कर लीजिए, काट वाट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी यही आपका आंसर है। और इसको भाग देंगे फिर से यही मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कह दिया गया 0.181818, चलो इसको बदल कर दिखाओ भाई। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हम बार के रूप में करेंगे इस तरह से। अब फिर क्या करेंगे, जो यहां पर संख्या रहे उसको यहां पर करके प्लस। अब 2 लिखा रहे तो 2 लिख दीजिए, 3 लिखा रहे तो 3 लिख देंगे। जो भी यहां पर लिखा है दशमलव की इधर उसको करके प्लस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्या है जो अनंत तक जा रहा है, तो 1 8 18 है, तो 18 अनंत तक जा रहा है ना, तो 18 ऊपर लिखिए। फिर बताइए कितने प्रकार का अंक है जो अनंत तक जा रहा है, तो 2 प्रकार का अंक है, एक ये वाला अंक और एक ये वाला अंक, यानी 2 संख्याएं हैं जो रिपीट करते करते अनंत तक जा रही है। तो जितनी संख्याएं रिपीट करते करते अनंत तक जाए उतनी बार 9 नीचे लिखते हैं। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 प्लस करने से कुछ होगा नहीं। इसको अगर हम काटेंगे तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 11 9 99, 2/11 आ गया आंसर। तो इस तरह से कर देंगे। यानी कि किसी भी संख्या को किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग जान गए। सबसे पहले आगे वाला 0 करके प्लस कीजिए, फिर क्या है जो अनंत तक जा रहा है, तो 18 18 18 18 यही तो रिपीट करते जा रहा है, तो उसको ऊपर लिखेंगे। और बटे में कितने प्रकार का अंक है, कई मेयर के कितने प्रकार के अंक है जो अनंत तक जा रहे हैं, तो 2 प्रकार के, 2 2 संख्याएं रिपीट करते जा रही हैं, तो उतनी संख्याओं को नीचे 9 9 उतना 9 लिख देंगे नीचे और फिर काट देंगे। तो इस तरह से करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 0.2 आया, 3 आया, फिर 5 5 5 5 इस तरह से रिपीट कर रहा है, यानी 2 अंक रिपीट नहीं किया, बाकी सब रिपीट कर रहे हैं। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम तो यही कीजिए, जो दशमलव के इधर है उसको लिखकर प्लस लगाइए। फिर अगला काम क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे बार के रूप में लिखेंगे, तो 0.23। अब 2 3 तो नहीं अनंत तक जा रहा है ना, तो 2 3 यहीं पर रुक गया। फिर 5 5 5 बार रिपीट करता हुआ जा रहा है, तो 5 के ऊपर बार लगा दीजिए। यानी सबसे पहले जो चीज दशमलव में दिया था उसको मैंने बार के रूप में लिखा। बार के रूप में लिखने के बाद फिर अपना नियम लगाएंगे। नियम क्या है, देखिए जो दशमलव के इधर है उसको लिखकर प्लस लगाएंगे। फिर जो चीज लिखा है यहां पर बार सहित पूरा का पूरा ऐसे देखकर लिख दीजिए, क्या लिखा है 235। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है और फिर बताइए क्या है जो अनंत तक नहीं जा रहा, तो क्या है अनंत तक नहीं जा रहा है, तो 23 है, 2 3, इसको घटा दीजिए, बटे लगाइए। अब बताइए कितने प्रकार का अंक अनंत तक जा रहा है। दशमलव के बाद जितने प्रकार के अंक अनंत तक जाते हैं उनके लिए 9 आता है, और जितने अंक अनंत तक नहीं जाते उसके लिए 0 आता है। तो देखिए दशमलव के बाद ये एक अंक है, केवल 5 ऐसा अंक है जो अनंत तक जा रहा है, तो इसके लिए आएगा 9। और दशमलव के बाद कितने अंक है जो अनंत तक नहीं जा रहे, तो 2 अंक है, तो इन दोनों के लिए आएगा 00। तो ये हो गया। जिसे आपको अगला एक एग्जांपल दे देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। यानी 235 में से 23 घटा देंगे, 5 में से 3 गए 2, 1 212/900। तो ये आ गया आपके पास आंसर, यानी 212/900 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1 या 0 आ गया 2 3 4 1 4 1 4 1 इस तरह से जा रहा है। अब इसको कह दिया किसी ने बनाने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो बार के रूप में लिखेंगे 0.2341 के ऊपर बार, इस तरह से हो गया। फिर हमें क्या करना है, दशमलव के इधर जो है उसको करके प्लस बना देंगे। फिर जो चीज लिखा है वो सेम टू सेम ऐसे छाप देंगे, 2341 माइनस लगाएंगे। अब बताइए क्या चीज है जो अनंत तक नहीं जा रहा, तो 23 नहीं जा रहा है भाई, 23 को घटा दीजिए। 23 के जगह पर 56 होता, 56 लिख देते। जितना भी जो भी अनंत तक नहीं जा रहा है उसको लिख देंगे माइनस करके बटे। अब बताइए कितने प्रकार के अंक है जो अनंत तक जाने वाले हैं दशमलव के बाद में, तो दशमलव के बाद जितने प्रकार के अंक अनंत तक जाने वाले होते हैं उसके लिए 9 आता है। तो 2 प्रकार के अंक है जो अनंत तक जा रहे हैं, 4 और 1, यही 2 अंक रिपीट करता करता जा रहा है, तो उन दोनों के लिए 9 9 आया। और दशमलव के बाद जो अंक अनंत तक नहीं जाता उसके लिए 0 0 आता है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए 0 प्लस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको बंद कर लीजिए। और फिर इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, तो 11 में से 3 गए 8, और 3 में से 2 गए 1, और फिर 23, और बटे 99 00। अब ये आ गया, और इसको काट वाट रहा है तो काट वाट लीजिएगा, और नहीं तो यही आंसर कर देंगे, वो भी सही रहेगा। तो इस तरह से कोई भी दशमलव वाला चीज हो तो आप लोग बना सकते हैं उसको कि किस तरह से उसे भिन्न में बदलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को खटाखट से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या है कि 0.6 के ऊपर बार है
और इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला काम यानी प्रश्न नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है। अब इसको बनाना कितना आसान हो गया आपके लिए। देखिए कितने अंक है जो अनंत तक जा रहे हैं, केवल एक अंक है। तो एक अंक को इसको अच्छा दशमलव के इधर वाला 0 प्लस कर दीजिए। फिर क्या है जो अनंत तक जा रहा है, 6 है ना, तो 6 लिखिए बटा कितने अंक है जो अनंत तक जाने वाले हैं, एक अंक है अनंत तक जाने वाला, तो 9 लिख दीजिए, 6/9। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 प्लस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको काट लीजिए 3 से, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2/3 इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्या है, तो 0. दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.4 है, फिर 7 के ऊपर बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम, दशमलव के इधर 0 है तो 0 प्लस करना कीजिए या ना कीजिए, 0 जोड़ने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। 47 लिखा है, 47 लिखिए, माइनस कीजिए। 7 तो अनंत तक जा रहा है लेकिन 4 अनंत तक नहीं जा रहा है, तो जो अनंत तक नहीं जाता उसको घटा देते हैं बटे। अब बताइए दशमलव के बाद कितने प्रकार के अंक अनंत तक जाने वाले हैं, तो केवल एक अंक है जो अनंत तक जाने वाला है। तो दशमलव के बाद जो अनंत तक जाता है उसके लिए 9 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जो अनंत तक नहीं जाता उसके लिए 0 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 43/90, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.001 और इसके ऊपर हमारा बार लगा है। देखिए कितना आसान है, 3 अंक हैं, 3 के तीनों अंकों को ऐसे लिख दीजिए 001 बटे। अब 0 प्लस कीजिए या ना कीजिए उससे नहीं फर्क पड़ता। कितने अंक है जो रिपीट करते जा रहे हैं, तो 001 फिर 001 फिर 00 ऐसे आएगा, तो 3 अंक है जो रिपीट करते जा रहे हैं, तो 3 बार 9 लिख दीजिए। अब देखिए 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 00 आगे लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/999 आ गया। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 0.9999 इस तरह से जा रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम लोग भिन्न में बदल लें। तो कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला काम करते हैं 0.9 और 9 के ऊपर बार, सबसे पहले इसको बार के रूप में लिख दिए। फिर हमें क्या करना है कि दशमलव के इधर वाला प्लस कर दीजिए, फिर दशमलव के इधर जो चीज है क्या है उसको लिखिए और बटे लगाइए। कितने प्रकार के अंक हैं जो अनंत तक जा रहे हैं, तो केवल एक अंक है 9, और 9 यही रिपीट करता जा रहा है, तो केवल एक प्रकार का है, तो जो अनंत तक जाए उसके लिए 9 लिखते हैं। तो 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 9/9 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस आंसर से चौंक गए। आप चौंक गए हो अगर, तो बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, 0.9999 का मतलब 1 क्यों आ गया, इसको भिन्न में बदलने पर 1 क्यों आया। तो बहुत सिंपल सा है इसका जवाब कि 0.99 है ही, और आप लोग एक जानते हैं राउंड फिगर, और राउंड फिगर में क्या होता है कि 5 से अगर हम एलिमिनेट करना शुरू करें, पीछे से अंकों को एलिमिनेट करना शुरू करें, हटाना शुरू करें, तो पीछे का अंक, जैसे मान लीजिए कोई भी दशमलव में कुछ भी लिखा है, जैसे 2.468 लिखा है, अब आप चाहते हैं कि इस 8 को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो 2.4 और 6 की जगह देखिए 8 को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं वो 5 से अगर ज्यादा है तो इसमें एक ऐड करके ऐसे लिख देते हैं। तो इसी वजह से अगर 9 को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें एक नंबर बढ़ाएंगे और एक नंबर बढ़ाएंगे, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के लिए 0 लिखेंगे, और इस तरह से 0 मान लीजिए अनंत तक ये गया है, तो अनंत से एलिमिनेट करते आएंगे, तो 9 हटाएंगे, उसके पहले वाला 10 हो जाएगा, 10 के लिए 0 लिख देंगे, फिर 1 इसमें आएगा, फिर 10 के लिए 0, तो 0 0 लिखते आएंगे, और यहाँ लास्ट में आकर ये भी 0 हो जाएगा, और वही जो हासिल 1 बचेगा वही इसमें ऐड होकर 1 आ गया है, और बाकी ये सारे के सारे 0 हो गए, इसलिए ये 1 आ रहा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, और 5वें नंबर क्वेश्चन में हमें 2 सवाल दिया है। सबसे पहला दिया है 0.255 इस तरह से दे रहा है, और कह रहा है अनंत तक जा रहा है, इसको भिन्न में बदल कर दिखाओ। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहला काम इसे हम लोग लिखेंगे बार के रूप में, और 0.25 और 2 5 के ऊपर बार हो गया। देखिए 2 अनंत तक नहीं जा रहा है लेकिन 5 जा रहा है। अब इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलना कितना आसान है। सबसे पहला काम कीजिए 0 प्लस लिखिए, 0 प्लस लिख दिए, फिर जो चीज लिखा है उसी को लिख दीजिए, एक बार जो चीज लिखा है उसी को लिखिए, माइनस कीजिए इसमें से जो अनंत तक नहीं जा रहा है। दशमलव के बाद क्या है जो अनंत तक नहीं है, 2 है, तो 2 को लिख दीजिए, और बटे दशमलव के बाद कितने तरह का अंक है, कितने प्रकार का अंक है जो अनंत तक जा रहा है, तो केवल एक प्रकार का, खाली यही 5 तो है जो अनंत तक जा रहा है, तो इस 5 के लिए आएगा 9,
और दशमलव के बाद कितने अंक है जो अनंत तक नहीं जा रहे, तो जो अनंत तक नहीं जाते उसके लिए 0 और जो अनंत तक जाते हैं उसके लिए 9 हमेशा लिखते हैं। तो हो गया। अब 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 25 में से दोगे 23, 23/90, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी 5वें में पहला ये था और दूसरा क्या था, तो दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा था 0.1 2 3 और 3 के ऊपर बार है। कितना सिंपल है इसको लगाना, कितना सिंपल है इसको लगाना। सबसे पहले दशमलव के इधर जो है उसको 0 प्लस, अगर 1 होता तो 1 प्लस, 10 होता तो 10 प्लस, 5 होता तो 5 प्लस, इस तरह से दशमलव के इधर जितना रहेगा उतना प्लस कर दीजिए। फिर जो चीज लिखा है उसी को लिखिए, देख देख कर। माइनस लगाइए, कौन है जो अनंत तक नहीं जा रहा है, तो 12 है, 1 2, तो 12 घटा दीजिए बटे कौन है जो, मतलब जो अनंत तक जा रहा है उसके लिए 9 लिखेंगे, तो 3 अनंत तक जा रहा है इसके लिए 9 लिख दिए। और दशमलव बाद कौन है जो अनंत तक नहीं जा रहा, तो 1 2। अब इन दोनों की जो अनंत तक नहीं जाते इन दोनों के लिए 0 आएगा और फिर इसे घटा देंगे। 0 प्लस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए इसको खत्म कर देते हैं। और 23 में से 12 के कितना आ जाएगा, 111, यानी 3 में से दोगे 1, 2 में से 1 गए 1, तो 111 आ गया बटे 900। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से लगा सकते हैं। और इसको लगाने की अगली भी एक विधि होती है जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, वो विस्तार विधि है, लेकिन जब काम चल रहा है इससे हमारा और आसान टेक्निक है तो फिर इसी से काम चलाते हैं, क्यों हम बहुत लंबे में फंसे। तो ये हो गया हमारा। के बाद और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है 1/17 को, इस भिन्न को डेसिमल में बदलो, दशमलव में बदलो, और इसके बाद बताइए आप लोग कि कितने संख्याएं हैं जो दशमलव के बाद हैं और रिपीट करते 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 अनंत तक जाने वाली हैं। यानी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट करते 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 अनंत तक जाएंगी। जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग 0.6 के ऊपर बार है, यानी दशमलव के बाद केवल एक अंक है, यही 6 केवल है जो रिपीट करते करते अनंत तक जाएगा। इसमें देखिए 0 फिर 001 है, यानी 001, इन तीनों के ऊपर बार लगा है, यानी कि 001 आएगा, फिर 001 आएगा, फिर 00, यानी 3 अंक रिपीट करते करते जा रहा है। ऐसे ही कह रहे 1/17 को अगर हम डेसिमल में बदलें तो कितने अंक होंगे जो रिपीट करते करते अनंत तक जाएंगे। जैसे इसमें 3 अंक जा रहे हैं, इसमें 1 अंक जा रहा है, ऐसे ही 1/17 को अगर हम दशमलव में बदलें तो कितने अंक होंगे जो रिपीट करते करते अनंत तक जाएंगे। आगे लिखा है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करने का मतलब होता है भाग लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर और बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। तो क्या है क्वेश्चन, 1/17, इस 1/17 को विभाजन क्रिया करके पहले दशमलव में बदलते हैं और फिर से देखते हैं हम लोग कि कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट करते करते अनंत तक जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग भाग लगाना जानते होंगे। भाग में आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 17, जो नीचे है उसे यहाँ लिखेंगे और जो ऊपर है उसको यहाँ लिखेंगे। अब फिर भाग लगा देंगे, और भाग लगाते कैसे हैं तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तभी भाग जाएगा, और भाग लगाना वैसे भी सब लोग जानते हैं। 0 अब भी नहीं जा रहा है भाग, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे। अब फिर 17 × 85, अब इसके बाद 100 में से 85 घटाएंगे, 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 0, अब इसको शेष नहीं कर सकते, दशमलव लगा दिए तो शेष नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक 1 0 आ जाया करेगा। फिर 17 8 136। इस तरह से हम लोग लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने पूरा भाग लगा दिया है। 17 × 85, 85 हुआ, फिर 17 8 136, 17 8 136 फिर से गया, 17 दूना 34, 17 3 51, फिर 17 × 85। यहाँ पर देखिए इसी 90 को मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा भाग जा रहा था, तो इसी 90 को मैंने देखकर यहाँ लिख दिया है और भाग को आगे बढ़ाते गए हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाते गए हैं। फिर 17 × 85 जब यहाँ तक हो गया तो फिर मैंने इस 20 को देखकर फिर से मैंने यहाँ लिख दिया है और फिर इससे आगे लगाते गए हैं। और देखिए यहाँ पर आकर हमें लास्ट में 1 मिला है, और देखिए शुरुआत में भी यहाँ पर 1 था, फिर मैंने 0.0 ऐसे बढ़ाया था, फिर 100 हमें मिला था, तो यही 1 हमें फिर से यहाँ पर मिल गया। यानी इतनी संख्याएं हैं। अब यही चीजें फिर से रिपीट करेंगी, यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, तो इसी को देखकर लिख दीजिए आप लोग 0.05882352941176647। इतनी संख्याएं रिपीट करेंगी, यानी यही संख्या फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी। तो ये आंसर आ गया आपका।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। लिखा है p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी बहुत सारे भिन्न लीजिए। p बाई क्यू के रूप में कुछ भी लिखेंगे, जैसे 3/5 लीजिए, 10/20 लिखिए, 50/100 लिखिए। ऐसे बहुत सारे p बाई क्यू के एग्जाम्पल लेने के लिए कह रहा है, तो हम लोग ले लेंगे अभी। और कह रहा है जहां p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक मतलब आपको ऊपर ऐसा कुछ नहीं लेना है कि 3.5/6.4 ऐसा नहीं लेना है, पूर्णांक लेना है, पूरा अंक रहे, जैसे 20/30 ऐसे पूरा अंक लेना है। लिखा है जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि हमें ऐसा भिन्न लेना है जो काटने से कटे ना, पूरी तरह से कटा हुआ हो। जैसे अगर आपने 10/20 ले लिया तो इसको आप 10 से काट सकते हैं। जिसे आपने मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 10/20, तो आप इसको काट सकते हैं 10 से, 10 एकम 10, 10 दूना 20। तो ऐसे ऐसा भिन्न लीजिए ना जो कटे ना, जिसे आप ले सकते हैं 3/5 ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो इस वजह से मतलब कटेगा नहीं, पूरी तरह से नहीं कटेगा। देखिए अगर वैसे काटने पर आ ही जाएंगे तो 0.6666 ऐसे आ जाएगा, सॉरी 0.6 आ जाएगा, उस तरह से डेसिमल में तो कट जाएगा। लेकिन ऐसा लीजिए जो आपस में कटकर और छोटा भिन्न ना बने। यानी जैसे एक भिन्न 12/15 है, अब इसको काट कर छोटे भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 4/5 ये बन जाएगा। यानी जो मीनिंग इसका है, जो मान इसका है, वही 4/5 का भी होगा। अगर इसको काटेंगे तो 4/5 बन जाएगा। लेकिन इसको इसके बराबर का कोई भिन्न नहीं बना सकते जो कि इससे छोटा अंक रखे, तो इस ऐसा भिन्न लेना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहां p और q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। मतलब ऐसा आप लीजिए जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों माने जो नीचे है वो, देखिए क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो ये चीज हमें बताना है। तो इसको हम लोग बताते हैं, देखते हैं। देखिए आप सब इतना जानिए, जैसे मान लीजिए अगर आप 3/5 लिए, ये कटेगा भी नहीं और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये मैं पहले से बता सकता हूं। अगर आप ले लिए 4 या ले लीजिए 9/9 और 10 या 12, अब मैं बता सकता हूं इसका बिना भाग दिए ये अशांत दशमलव प्रसार रखेगा ही रखेगा। ऐसे ही अगर आप ले लीजिए जिसे ले लीजिए 7/20, अब ये शांत दशमलव रखेगा, ये अशांत रखेगा और ये शांत रहेगा, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाएगा फिर कट जाएगा, ये भी शांत होगा। आप 11/8 ले लीजिए, ये भी शांत होगा। लेकिन आप 11 ले लीजिए 6, ये अशांत होगा। तो ये मैं कैसे जान जा रहा हूं कि ये शांत होगा? कोई भी भिन्न मेरे सामने लिखा जाए, मैं बता दूंगा कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये मैं कैसे जान जा रहा हूं, मैं कैसे जान पा रहा हूं, मुझे जानकारी कैसे हो रही है? तो इसका सिंपल सा मेथड है, कोई भी भिन्न आपके सामने लिख दिया जाए, आप क्या कीजिए, उसका जो हर है जो नीचे है, देखिए ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है, इसको अंश बोलते हैं हिंदी में और इसको बोलते हैं हर। तो जो हर है इसका आप गुणनखंड कीजिए। देखिए जैसे 12 है, आप 12 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे, जैसे लासा लगाते हैं, 2 से काटिए 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या बना? गुणनखंड मतलब होता है गुणा के रूप में खंड खंड करना। तो 12 का गुणनखंड क्या बना? 2 2 3, यही बना, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से अगर आप 20 का गुणनखंड कीजिए तो 20 का गुणनखंड बनेगा, पहले 2 से काटेंगे आप, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 को फिर से 2 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, खत्म हो जाएगा। यानी 20 का गुणनखंड ये रहा। 8 का गुणनखंड आप सोचिए, तो 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 6 का क्या होगा? 2 गुणे 3 होगा। देखिए आपको शांत या अशांत बताना हो तो बहुत सिंपल सा काम करना रहता है, जो हर है उसका गुणनखंड कीजिए और देखिए कि क्या हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। और अगर हर का गुणनखंड करें और केवल द्विये द्वि आए, केवल 2 2 2 2 आए,
गुणनखंड में तो समझिए शांत होगा। केवल 5 5 5 5 आए तब भी समझिए शांत होगा, और 2 और 5 का मिक्सअप रहे तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ गई तो वो अशांत दशमलव प्रसार रखेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, और इस एग्जाम्पल में देखिए 12, अब 12 का गुणनखंड क्या होगा तो आप जानते हैं 2 2 3, अब इसमें 3 आ गया तो 3 की वजह से ये अशांत हो गया। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए वो अशांत करवा देगा, केवल 2 5 रहे तो शांत रहेगा। देखिए 2 2 5 आया तो ये क्या है, शांत है। इसमें केवल 2 आया तो शांत है। ये 2 के साथ में 3 आ गया, अशांत हो गया। ऐसे मान लीजिए यहां पर मैं 14 लिख देता, मान लीजिए यहाँ 6 की जगह पर 14 होता तो इसका गुणनखंड क्या बनता, 2 गुणे 7 बनता, और 7 बनता फिर भी अशांत रहता। क्यों, क्योंकि बीच में 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा वो अशांत करवा देगा। देखिए इसमें केवल 5 है तो शांत है। 2 आए पूरा का पूरा 2 रहे तब भी शांत, 2 रहे और 5 रहे, 2 और 5 का मिक्सअप हो तब भी शांत, और केवल 5 5 ही रहे तब भी शांत, और 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए वो अशांत हो जाएगा। अब इतनी बातें समझने के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा है p और q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। फिर p और q के पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ये सब हम लोग देख लिए। और जिनका शांत दशमलव है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों माने नीचे वाले का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, यानी शांत दशमलव वाले चीजों में क्यों का कौन सा गुण होता है जो सम में होता है। तो देखिए जितने भी शांत दशमलव वाले होते हैं उनका जो क्यों होता है वो 2 और 5 का गुणनखंड होता है, यानी 2 और 5 ही उसके गुणनखंड में होते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया, इसी को आप लोग लिख दीजिए। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग 7वें के आंसर में लिखेंगे कि शांत दशमलव में क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं, बस इतना लिखना है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं। मैंने समझाते समय यहाँ 9/12 लिया था, पर क्वेश्चन पर हमने फिर से ध्यान दिया तो मैंने यहाँ पर 19/12 ले लिया है, और आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। और हमने पहले समझाया है फिर इसके बाद लिखा है। अगर मैं पहले लिख देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले समझा दिया फिर लिखा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। तो अनवसानी अनावर्ती क्या चीज होता है, जब कोई दशमलव अनंत तक जा रहा हो और इसके बाद रिपीट करता हुआ ना जाए, एक ही संख्या या एक ही प्रकार की संख्या रिपीट करते करते ना जाए, तो वो होता है अनवसानी अनावर्ती। जिसे मैं उसका एक एग्जांपल लिखता हूं, जिसे पाई का मान होता है 3.14159263, इस तरह से ये जाएगा अनंत तक जाने की वजह से इसको अनवसानी कहते हैं। अशांत भी कहते हैं, अनवसानी भी कहते हैं। तो अनवसानी का कैसे हुआ, देखिए अनंत तक जा रहा है इस वजह से अनवसानी है। अनावर्ती माने हर बार नया नया प्रकार की संख्या आया। अगर एक ही प्रकार की, जैसे 14 आया फिर 14 आता, फिर 14 आता, फिर 14, ऐसे 14 14 14 14 अनंत तक जाता, तो फिर उसको कहते आवर्ती। और अगर हर बार नए प्रकार की संख्याएं आ रही हैं तो इसको अनावर्ती कहते हैं। और अगर एक ही प्रकार की संख्याएं रिपीट करते जा रही हैं तो उसको अनावर्ती कहते हैं। तो देखिए ये अनवसानी अनावर्ती का एक एग्जाम्पल है। जैसे 0.10, फिर 111, फिर 111, फिर 4 बार 10, तो इस तरह से जा रहा है। तो ये भी अनवसानी अनावर्ती, देखिए अनंत तक जा रहा है इस वजह से ये अनवसानी हो गया। और हर बार नए डिजाइन का नंबर आ रहा है, हर बार वही चीज रिपीट नहीं हो रहा है, वही डिजाइन रिपीट नहीं हो रहा है कि 10 आया फिर 10 आए फिर 10 आए फिर 10 आए, ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये अनावर्ती भी है। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होता है वो आप समझ गए। कह रहे ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। अब इसको लिखने का टेक्निक आप सबको बता देते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको याद करने का मैं एक टेक्निक बता देता हूं। आप सब लासा एलसीएम लगाते हैं ना, एलसीएम लगाते समय सबसे पहले किस संख्या से काटते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं।
2 से कटना बंद हो जाता है, फिर किससे काटते हैं? तो 3 से काटते हैं। 3 से कटना बंद हो जाए तो 5 से, अगर 5 से भी कटना बंद हो जाए तो 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 23 से। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं और यही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अगर सबसे छोटी नाम ले लिया जाता है तो सबके ऊपर भूत सवार हो जाता है, या तो 0 बताते हैं या तो 1 बताते हैं। आप लोग जान लीजिए कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एलसीएम लगाते समय जो यहाँ पर संख्याएं इस्तेमाल करते हैं वही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। कोई भी अभाज्य संख्या आप अंडर रूट में करके लिख दीजिए, ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार रखेगा। कोई भी लिख दीजिए, कोई भी, बिना सोचे आप लिखिए ऐसे और वो अनवसानी अनावर्ती होगा। तो कह रहा है ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या अंडर रूट में लिख दीजिए, उसका दशमलव प्रसार निकाल कर देख ले, कोई अनवसानी अनावर्ती हमेशा आएगा। तो अंडर रूट 2 मैंने लिखा, अंडर रूट 3 लिख दिया, अंडर रूट 5 लिख दिया, हो गया 3 संख्या, और इसका दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी अनावर्ती होगा। आप ऐसे और भी लिख सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। तो कोई भी 3 मैंने लिख दिया है, 3 पूछ रहा था, आप 10 लिखिए, 20 लिखिए, चाहे जितनी अभाज्य संख्या अंडर रूट में करके लिखते चले जाइए, उतनी संख्याएं बन जाएंगी जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है कि परिमेय संख्याओं 5/7, यानी एक परिमेय संख्या दे रहा है 5/7। अब बटे के रूप में है, भिन्न के p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है ही। कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, और एक संख्या दे रहा है भाई 9/11। कह रहा है इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताओ। यानी ये क्या है? परिमेय है, ये क्या है? परिमेय है। कह रहा है इन दोनों के बीच में संख्या रहे और अपरिमेय रहे। ऐसी 3 संख्या बताना है जो इन दोनों के बीच की हो और साथ में अपरिमेय संख्या हो। आप सब जानते हैं कि जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव होते हैं, अनवसानी अनावर्ती का मतलब अभी अभी मैंने समझाया है आप सबको कि दशमलव के बाद अनंत तक जाए और रिपीट करता हुआ ना जाए, हर बार नए डिजाइन की संख्या आए। तो ऐसे दशमलव को हम लोग अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। और जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव वाली चीजें होती हैं ये अपरिमेय भी होती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ध्यान में रखना है, जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव होते हैं मतलब दशमलव के बाद अनंत तक जाएं और रिपीट करता हुआ ना जाए, एक ही चीज रिपीट करता करता ना जाए, तो ये होता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। और जितने दुनिया में अनवसानी अनावर्ती दशमलव हैं सब के सब अपरिमेय संख्या हैं। तो एक बात ये समझिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, अब ये दोनों तो परिमेय हैं, इनके बीच में संख्या हो और साथ में अपरिमेय भी होनी चाहिए। तो इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे हम लोग? तो सबसे पहला काम करते हैं, हम इसको भाग देकर इसको डेसिमल में बदल लेते हैं। तो 7 से 5 में भाग देंगे तो कैसे देंगे? 7/5, इस तरह से। अब भाग दिए तो 7 0 दशमलव फिर 0, 7 7 49, फिर 50 में से 49 घटाएंगे 1 आएगा, फिर दशमलव बढ़ा चुके हैं तो 0 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, 7 1 7। अब ऐसे ही कुछ आएगा, 5/7 का मान ऐसे ही आएगा 0.71, ऐसे कुछ समथिंग आ जाएगा, और भी ऐसे आएगा, अनंत तक जाएगा इस तरह से। ऐसे 9/11 का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो 11/9, 0.011 88 हो गया। फिर 90 में से 88 घटेगा तो 2 आएगा, फिर 0 11 1 11, इस तरह से कुछ आएगा। और ये आ गया 0.81, और ये भी अनंत तक जाने वाला है। तो देखिए 5/7 को मैंने दशमलव में बदला तो वो आ गया 0.71, 9/11 को मैंने दशमलव में बदला तो वो आ गया 0.81। अब इसके बीच की संख्या बतानी है और अपरिमेय बतानी है, तो इनके बीच की कोई भी संख्या आप लिखिए। देखिए अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो आप इसके बीच की कोई भी संख्या, 3 संख्या पूछ रहा है ना, इनके बीच की 3 संख्या पूछ रहा है, 3 संख्या, आप लोग 100 नहीं, 500 नहीं, हजारों संख्याएं लिख सकते हैं इन दोनों के बीच की। कैसे लिखेंगे? देखिए इन दोनों के बीच की कोई संख्या बताइए, तो 0.71 लिखा है, 0.81, इसके बीच की संख्या लिखना है तो 0.72 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए क्या 0.72 इनके बीच का है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। ये लिखा है 71, ये लिखा है 81,
या 71 और 81 के बीच में 72 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब इस संख्या को हमें क्या बनाना है? अपरिमेय बना देना है। अपरिमेय बनाने के लिए क्या करना है? हम कुछ भी इसके आगे लिख दें, अंट संट कुछ भी लिख दें और डॉट डॉट लगा दें, यानी अनंत तक अनवसानी अनावर्ती बना देना है बस। अब कैसे बनाएंगे तो जानते हैं आप लोग। या तो आपको कुछ नहीं याद है, मतलब कुछ भी आंख बंद कीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 5 3 9 2 6 3, इस तरह से कुछ भी लिख के डॉट डॉट लगा दीजिए, हो गया ये। अब इन दोनों के बीच का तो है ही, क्योंकि आगे के 2 अंक इन दोनों के बीच के हैं, तो ये पूरी संख्या इन दोनों के बीच की है। आगे मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, मुझे खुद नहीं पता क्या लिख दिया, कुछ भी जो अंक मन में आए वो लिख दीजिए और रिपीट करता हुआ ना जाए बस। और अनवसानी अनावर्ती दशमलव बन गया तो ये क्या है? अपरिमेय है ही। तो इस तरह से बन गया। अब फिर से ऐसे कोई कुछ और लिख सकते हैं, 0.71 और 0.81 के बीच की कोई संख्या लिखना है, फिर से लिख दीजिए। अब की 72 लिखे थे, अब की बार 73 लिख दीजिए। अब ये भी इसके बीच की है, अब इसको अपरिमेय बनाना है। अपरिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। अपरिमेय बनाने के लिए 1 0 डबल 1 0 ट्रिपल 1 0 यही वाला चला दीजिए ना, कुछ भी आप इनके बीच का लिखिए और उसके आगे यही लिख दीजिए कीजिए, 1 0 डबल 1 0 ट्रिपल 1 0, इस तरह से करके डॉट डॉट लगा दीजिए, हो गया। और लिखना है इसके बीच का, फिर से लिखिए, 0.73 लिखे, अब की 7 4 लिख दीजिए, 74 71 और 81 के बीच में है भाई ना 74, और इसके आगे क्या लिखना है हमें? वही। अब इसको अपरिमेय बनवाना है हमें। अपरिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीट करता हुआ ना जाए, कुछ भी बाकी आए जाए। तो इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार हो गया। और 3 संख्याएं क्या, हम लोग 50 संख्याएं लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच की हो और अपरिमेय हो। और ये सारी की सारी अशांत अनावर्ती वाले अपरिमेय ही होते हैं। तो कुछ भी लिख दीजिए, अनसन कोई भी संख्या लिखते चलिए, डॉट डॉट लगा दीजिए लास्ट में, हो गया। तो इस तरह से हम लोग 9वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे आगे देखते हैं। इस अभ्यास का अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में छांटना है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या आप सब के सब जानते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें। और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए, जो शांत दशमलव होते हैं, दशमलव कई प्रकार के होते हैं। एक तो है शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब होता है जो दशमलव के बाद 2-3 अंक जाए, अनंत तक ना जाए, तो वो शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव परिमेय होता है। दूसरा, जो अशांत आवर्ती हो, अशांत हो और आवर्ती हो, ये भी परिमेय होता है। यानी परिमेय कौन होता है? एक तो शांत वाले जितने हैं, शांत वाले मतलब दशमलव के बाद 1 अंक तक जाए, 2 अंक तक जाए, बस अनंत तक ना जाए, तो वो शांत दशमलव होते हैं। और शांत दशमलव जितने संख्याएं हैं वो सब संख्याएं परिमेय होती हैं, उसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। और जितने अशांत आवर्ती होते हैं, अशांत आवर्ती माने अशांत मतलब अनंत तक जाए, आवर्ती माने रिपीट करता हुआ जाए, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो भी परिमेय होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2.33333 अनंत तक जा रहा है, देखिए ये अशांत है, अनंत तक जा रहा है इसलिए कहते हैं अशांत। और एक ही चीज रिपीट करता करता जा रहा है, 3 3 3 3 3 3, एक ही चीज रिपीट करता जा रहा है, तो इसलिए आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है। इस वजह से इसको भी हम p/q में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय होता है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है। ऐसे ही अगर आप और एग्जांपल देखना चाहे तो 0.181818, देखिए 2 अंक रिपीट करता हुआ जा रहा है, तो ये भी परिमेय है। तो जो अशांत आवर्ती होती है, देखिए ये अशांत है, अनंत तक जा रहा है, अशांत है, एक ही चीज रिपीट कर रहा है इसलिए आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती वाले और शांत वाले ये दोनों परिमेय संख्या होती हैं। जबकि जो अशांत अनावर्ती हो, क्या हो? एक तो अशांत हो यानी कि अनंत तक जाने वाला हो, दूसरा अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीट करता हुआ ना जाए, जैसे 3.14159263, इस तरह से पता नहीं क्या आ रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है इसलिए अशांत हो गया। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? अनावर्ती का मतलब क्या हुआ कि हर बार रिपीट नहीं कर रहा है, देखिए नई नई प्रकार की संख्या आ रही है, तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव। अब देखिए इसमें क्या है, √23 है, तो बताइए √ से 23 बाहर ही नहीं निकलेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और √ में फंस गया कोई चीज तो वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव अगर आप बनाएंगे तो इसका दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। फिर इसके बाद में √ में 225 है, तो √ में 225 है, इसको अगर हम देखेंगे तो √ में 225 है, इसको हम लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 15 × 15। और आप सब जानते हैं कि √ के अंदर 2 बार कोई चीज रिपीट कर गया तो इन दोनों की जगह पर एक बार वही चीज निकल जाएगा।
यानी 225 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा और 15 बन जाएगा। आप निकाल सकते हैं इसको, देखो 23 को नहीं निकाल सकते, इसको निकाल सकते हैं, 15 निकला। अब ये जो 15 निकला ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि बाद में दशमलव छुपा हुआ है और इसका बटा 1 तो छुपा है ना, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया और परिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या है भाई, परिमेय है। यानी कि अंडर रूट में 225 क्या है, परिमेय है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता कोई अंडर रूट 4 क्या है, तो ये भी परिमेय है भाई। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है भाई अंडर रूट 5 क्या है, तो ये तो अपरिमेय है, क्योंकि 5 तो निकलेगा नहीं, 4 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय है। यानी अंडर रूट 4 परिमेय है, अंडर रूट 5 अपरिमेय है। इसी तरह से इसको देखिए, तो ये क्या है, शांत दशमलव, और मैंने बता रखा है शांत दशमलव क्या होते हैं, परिमेय। तो ये देखिए शांत दशमलव, दशमलव के बाद 4 अंक गए, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, डॉट डॉट नहीं लगा है, तो ये क्या है भाई, परिमेय है। इसके बाद में इसको देखिए, इसको देखिए, तो ये 7 दशमलव, फिर 4 7 8 4 7 8 रिपीट कर रहा है भाई, 4 7 8 के ऊपर बार ये रिपीट करने वाला है, रिपीट करता हुआ जा रहा है। और जो चीज रिपीट करता हुआ जाए उसे क्या कहते हैं, अशांत। देखिए अनंत तक जा रहा है इसलिए अशांत है। एक ही चीज रिपीट कर रहा है, 478 478 478 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है इसलिए आवर्ती है। और अशांत आवर्ती वाले भी परिमेय होते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग परिमेय कहेंगे। और इसके बाद सबसे लास्ट बचा, ये देखिए ये अनंत तक जा रहा है, अशांत है, और हर बार नई संख्या आ रही है, तो इसलिए अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती है ये, और इस वजह से ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए और हमारा अभ्यास 1.3 पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगर वीडियो समझ में आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।